हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होंगे और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य किस स्वतंत्रता सेनानी का है? इंपॉर्टेंट है, आपको पता है इसका सही आंसर है भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। आपको बताना है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के शासन काल में। ठीक है, वायसराय के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उस समय जब ये इल्बर्ट विधेयक पास हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब हुआ? किस अधिवेशन में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो ये हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? और ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। देखिए, इस क्वेश्चन में जो ये है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि ये पूछा जाता है कि जो 1939 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके जो है अध्यक्ष कौन थे? तो नाम याद कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस। और ये समय भी पूछा जाता है। ठीक है, और ये त्रिपुरी, ये प्लेस का नाम भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। तो जो 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? ये की गई थी देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिकागो, ठीक है, में विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षक के रूप में शामिल किया गया था? ये था 1893। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वो वहाँ पे किसने जो है अपना वक्तव्य को प्रस्तुत किया था? ये किया गया था किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में ये किसका कथन है? तो ये है सर शिवास्वामी अय्यर का। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे कुछ। क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 16। ठीक है, आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चिंतता प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के द्वारा। देखिए, जो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 है ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना। देखिए, आर्टिकल 1 में बताया गया है भारत संघ है। ठीक है, ये बताया गया। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि भारत जो है जो विदेश में कोई भी जगह है विदेश के स्थानों को अपने देश में मिला सकता है, ये बताया गया है। आर्टिकल 3 में बताया गया है, देखिए आर्टिकल 2 के द्वारा ही जो है सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था। आर्टिकल 3 में ये बताया गया है कि भारत के राज्य हैं, भारत के अंदर के राज्य है, उसमें जो है बदलाव कर सकता है, नाम बदल सकता है और उनके एरिया में परिवर्तन कर सकता है। ये तीनों आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये तीनों ही पूछा जाता है, खासकर आर्टिकल 2। ठीक है,
किसके द्वारा विदेशी जगह को विदेशी देश राज्य को या विदेशी देश को अपने राज्य में अपने देश में शामिल किया जाता है, ये आर्टिकल 2 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है कैसा अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है। ठीक है, पहले फंडामेंटल राइट था बट इसको चेंज करके वैधानिक अधिकार यानी कि लीगल राइट बना दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करता है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है किस प्रोसेस के द्वारा? तो इस प्रोसेस का नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट है, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो ये है 6 महीने। ठीक है, राज्यसभा विघटित होती है? नहीं, कभी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो पार्ट 4 है ये। ठीक है, चौथा पार्ट है 4। नेक्स्ट है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में बताया गया? तो ये बताया गया आर्टिकल 6 में। ठीक है, क्वेश्चन है ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, जो 49 समानांतर रेखा है ये किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की है। ठीक है, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 देशांतर को क्या नाम दिया गया है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट है, मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच में है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो मुल्ला पेरियार बांध का जो मैटर है वो किन दो राज्यों का है? ये है तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट है, गोल्डन फाइबर के को जो है किस नाम से जानते हैं? तो गोल्डन फाइबर को हम लोग जूट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मैंग्रोव वनों में। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये अरब सागर में। आसान क्वेश्चन है। और ये 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माउंट जोपुनो किस राज्य में स्थित है? तो ये है सिक्किम में। ठीक है, ये गोल्डन फाइबर, मुल्ला पेरियार बांध और ये माउंट जोपनू, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बाकी ये 35 तो नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के गोल्डन बीन के रूप में जाना जाता है। 20वीं सदी के गोल्डन बीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह है सोयाबीन। ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स को। नेक्स्ट, राजस्थान की समरकोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है रॉक फॉस्फेट के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो ये होता है विद्युत ऊर्जा का, इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो यह है जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? इसका सही आंसर है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और क्वथनांक आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो यह है तीसरा। ठीक है, तीसरा गति नियम। क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आसान है, ये की गई थी चैडविक के द्वारा। आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आयरन का निर्माण एस से किया जाता है। किस एस से आयरन का निर्माण किया जाता है? तो यह है हेमेटाइट से। क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या है? यह है अनुप्रस्थ प्रकृति की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उदाहरण है किनका? तो यह है न्यूटन की गति के प्रथम नियम का। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बंदर के लिए पृथ्वी सतह से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है तो हाथी के लिए पलायन वेग सेम ही होगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का प्रथम प्रारूप किया था किसने? तो ये किया था जे थॉमसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी बराबर की गुफाएं किस काल की हैं? तो ये मौर्य काल की हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों में उल्लिखित पंचाल का दार्शनिक नरेश कौन थे? तो ये थे प्रवाहण जाबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में सरस्वती और दुष्दती नदियों के बीच के प्रदेश को क्या पुकारा जाता था? तो ये कहा जाता है ब्रह्मवर्त केस। ठीक है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? इंपॉर्टेंट है 1784 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, चार वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अथर्ववेद में है। ठीक है, बहुत ये 4th और 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो ये किया गया है भरतों को। ठीक है। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? ये भी हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती। ठीक है। चंद्रप्रदोत महासेन कहाँ का शासक था? यह अवंती का शासक था। कौन से वैदिक देवता बोग जोकोई अभिलेख में उल्लिखित है? तो यह इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। ठीक है, बोग जकोई अभिलेख की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके अधीन आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है संस्कृति मंत्रालय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? तो ये है ऑल इंडिया रेडियो का, AIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह किस सूफी परंपरा का अनुयायी बन गया था? तो ये कादरी सिलसिला। क्वेश्चन है, चतुर्भुजी विष्णु अंकित सिक्के जारी किए थे किसके द्वारा? ये किए गए थे हुविश्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम दो शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई है, दूसरा है कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में थिलाना किसका एक रूप है? तो थिलाना जो है भरतनाट्यम का एक रूप है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट है, चापचरकुट, मीमकुट, पावलकुट आदि त्यौहार मिजोरम के हैं। और बिहू, माजुली महोत्सव, अम्बुबाशी महोत्सव, ये भी कहाँ पे इसका आयोजन होता है? मिजोरम में होता है। ये वाला बिहू और जो अम्बुबाशी, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये है मध्य प्रदेश का। ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में। इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंच ओपन का एक और नाम क्या है? तो ये है रोलैंड गैरोस। क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत 1905 में, फ्रेंच ओपन का नाम क्या है? रोलैंड गैरोस। और नोवाक जोकोविच जो कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, ठीक है, टेनिस के खिलाड़ी हैं, तो ये कहाँ के हैं? ये हैं सर्बिया के। और US ओपन टूर्नामेंट जो होता है टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1881 में। देखिए 4 होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है US और फिर होता है विलियमडन। ठीक है, ये चारों होते हैं एक साल में। तो ऑस्ट्रेलिया का मैंने बताया शुरुआत 1905 में हुई थी। फ्रेंच को हम लोग रोलैंड गैरोस के नाम से जानते हैं। नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं टेनिस के। और US ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में। और पहला विमिल्टन जो है कब हुआ था टूर्नामेंट? ये हुआ था 1877 में। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो ये भी है विमिल्टन टेनिस टूर्नामेंट। और US ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह यानी कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये हार्ड सतह पे खेला जाता है। और विमिल्टन जो है टेनिस टूर्नामेंट जो है ये ग्रास पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जो है ये क्ले यानी मिट्टी के में खिलाता है, जो उसका जो ग्राउंड होता है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? ये होती है हार्ड। देखिए ऑस्ट्रेलिया और US ये इसकी जो कोर्ट होता है वो हार्ड होता है। और विलियमडन का जो है ग्रास वाला होता है। और फ्रेंच का जो होता है क्ले यानी मिट्टी वाला। तो यहाँ पे हमने लगभग 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।